तो क्या हम आज़मी साहब ये समझे कि आप भी मिशन आरएसएस के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप वाकई मुसलमानों के हमदर्द है या आप सिर्फ नौटंकी कर रहे थे अभी तक? और अगले महाराष्ट्र इलेक्शन में अबू आसिम आज़मी साहब पाकिस्तान के इस्लामाबाद या लाहौर से जाके इलेक्शन लड़ेंगे और वहाँ की असेंबली में रहेंगे। उनको यहाँ की असेंबली में नहीं जाना है क्योंकि तुम यहाँ के मुसलमानों को उनकी क़यादत नहीं चाहिए। अब उनको कायद बनने का शौक है तो उनको जाना पड़ेगा पाकिस्तान, यानी हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, उनको पाकिस्तान लाहौर असेंबली में बैठना है तो वहाँ से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद शहर के एमआईएम के शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब के पास। सर, हम आपके पास इसलिए आए हैं, आज पूरे शहर में क्या पूरे महाराष्ट्र में एक बहुत गर्मा गर्म बहस छिड़ी गई। कारण ये है कि समाजवादी पार्टी के जो एमएलए है अबू आसिम साहब, उन्होंने एक अजीब गरीब बयान दिया है कि अगर आपको मुस्लिम क़यादत चाहिए, यानी बतौर खास मुसलमानों को अगर मुस्लिम क़यादत चाहिए तो आप पाकिस्तान चले जाए। एक अजीब सूरत हाल है साहब। हमारे पास संविधान है, लोकशाही है, उसमें इस तरह का सवाल आना या कुछ बातचीत आना बड़ा अजीब है, हंगामा है। इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है बतौर एक शहर सदर के? देखिए सर, अबू आसिम आज़मी साहब महाराष्ट्र के एक बड़े नेता है। सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने ये जो कहा ये समझ नहीं आ रहा है कि ये उनकी गद्दी की मजबूरी है, सत्ता में रहने की मजबूरी है, ये अपने सियासी आकाओं को खुश करने की ज़रूरत है। एक वक्त था जब अबू आसिम आज़मी ख़ुद जो है तो एक मुस्लिम क़यादत बनकर उभरे थे और आज भी वो समाजवादी के महाराष्ट्र में एक मुस्लिम क़यादत की हैसियत से पहचाने जाते हैं। लेकिन जब वो खुद कह रहे हैं कि हमें मुस्लिम क़यादत की ज़रूरत है तो वो भिवंडी और वो जहाँ से मेंबर असेंबली चुने गए हैं वो अपना रेजिग्नेशन पेश करें और पाकिस्तान चले जाए, इसलिए कि वहाँ के मुसलमानों को जो है तो मुस्लिम क़यादत की ज़रूरत थी। अबू आसिम आज़मी साहब को क़यादत करने के कायल नहीं है, अहल नहीं है, वो लीडर नहीं है, तो वो पाकिस्तान चले जाए। इस किस्म के अहमकाना बयानात देने से जो है तो सीधा सीधा आप अपनी मिल्लत के साथ जो है तो नाइंसाफ़ी का काम कर रहे हैं, उनके हौसले तोड़ रहे हैं। इसलिए कि संविधान में इस मुल्क की हर समाज को, हर धर्म के लोगों को अपने अपनी क़यादत को खड़े करने का पूरा अधिकार है। इसलिए कि फितरी और नेचुरल बात है कि अगर आपकी समाज का आदमी खड़े होगा तो पहले अपने समाज की बात करेगा और जब समाज खड़ा होगा तो ये मुल्क और ये देश खड़ा होगा। तो अबू आसिम साहब का यह बयान कि अगर मुसलमानों को अपनी क़यादत चाहिए तो पाकिस्तान चले जाए, ये नहायत ही अहमकाना बयान है। हम इसकी बहुत मजम्मत करते हैं। अबू आसिम साहब एक बड़े नेता है, उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि उनके एक एक लफ्ज़ की कितनी अहमियत है। और अगर वो वाकई मुलायम सिंह यादव साहब के इतने अक़ीदतमंद है तो महाराष्ट्र छोड़ दे, महाराष्ट्र में मुस्लिम क़यादत का जो है तो ढिंडोरा पीटना छोड़ दे, वो यूपी चले जाए। यूपी जाके देखे कि उनको कितने यादव के वोट मिलते हैं, कितने जाटों के वोट मिलते हैं, कितने दूसरे समाज के वोट मिलते हैं। अबू आसिम साहब को अपनी हैसियत का अंदाज़ा होगा जब वो यूपी जाएंगे या फिर जो है तो अपने मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी से निकलकर किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है तो इलेक्शन लड़ेंगे। अबू आसिम साहब को ये बात समझनी चाहिए कि जब वो इलेक्शन में खड़े थे तो उन्होंने मुसलमानों की पसमानदगी का रोना रोकर, बाबरी मस्जिद का रोना रोकर, उन्होंने जो है तो फसादात का रोना रोकर, रिजर्वेशन का रोना रोकर, शिवसेना और बीजेपी के जुल्म सितम का रोना रोकर मुसलमानों से वोट हासिल किए। क्यों वोट हासिल किया आपने मुसलमानों से? आपको चाहते थे कि मुसलमानों की रहबरी करे, उस कॉन्स्टिट्यूंसी की रहबरी करे। तो अब जब आप एक सत्ता में हैं, आप कहीं ना कहीं आपका समर्थन है आघाड़ी सरकार को, तो आप चाहते हैं कि आप उनके नूर नज़र बने रहे। दूसरे, आपको असल खलबलाहट ये है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि अब इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में हमारे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एंट्री कर चुके हैं और बहुत कामयाबी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी मकबूलियत में दिन ब दिन तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। तो ये जो साल से समाजवादी ने मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में बेवकूफ़ बनाकर सत्ता का काम करते आई हैं, इनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है और हमेशा इन्होंने वहाँ पर आज़म खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और अबू आसिम आज़मी जैसे चेहरों का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल करने की कोशिश की है। अब ये तमाम के तमाम चेहरे, इनके साथ क्या मामला रहा समाजवादी का, वो वहाँ के आम वोटर को समझ में आ गया है। लिहाजा अब अबू आसिम साहब जैसे आदमी को जो है तो इस किस्म के बयानात देकर वहाँ के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज़मी साहब, आप समझ लीजिए, अगर आपको वाकई किसी गैर क़यादत में रहने का इतना शौक़ है तो आप अपने आमदार एमएलए शिप से आप रिज़ाइन करें और आप मुलायम सिंह यादव साहब के अंडर में काम करें। वहाँ पर आपको अपनी हैसियत और औकात का अंदाज़ा होगा। आप ये मत भूलिए कि आपको आपके समाज ने वोट देकर आपको मेंबर असेंबली पहुँचाया है। आप उनकी वोटों की बुनियाद पर वहाँ गए हैं और यह आपकी अखलाकी और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि आप उस समाज की बात करें, उस समाज को संविधान के दायरे में हक दिलाने की कोशिश करें। सर, हम देखते हैं कि मुल्क के अंदर कुछ फिरका परस्त ताकतें जो चाहती है कि मुसलमान दूसरे नंबर के शहरी बन के रहे।
तो क्या आपको नहीं लगता सर इनका ये बयान कहीं ना कहीं फिरका परस्तों की तर्जमानी कर रहा है कि हम फंस रहिए, आप सेकंड नहीं, आप दब के रहिए, आप सर उठा के बात ना करें? देखिए, ये पाकिस्तान चले जाओ, ये नारा हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है तो इस मुल्क की कट्टरपंथी ताकतों ने इस्तेमाल किया है। अब ये जुमला अबू आसिम साहब की ज़ुबान से निकलना, मतलब ये सीधी बात है कि ये उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं। ये इस मुल्क में एक समाज है जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी का दर्जा रखता है, उसको अपनी लीडरशिप से महरूम करने का काम कर रहे हैं। तो क्या हम आज़मी साहब ये समझे कि आप भी मिशन आरएसएस के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप वाकई मुसलमानों के हमदर्द है या आप सिर्फ नौटंकी कर रहे थे अभी तक? सर क्या ऐसा आपको लगता है कि सर जैसा यूपी में जो इंतखाबात सर के ऊपर है तो इमाम की मकबूलियत को देखते हुए इमाम को ख़त्म करने की साजिश के तहत ये बयान जारी किया गया हो? चाहे कुछ हो जाए, इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मकबूलियत बड़ी तेज़ी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। और हम आपको बता देंगे इंशाअल्लाह फरवरी 2022 में कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीटों पर अपनी कामयाबी दर्ज करवाएंगी और समाजवादी को अपनी हैसियत का अंदाज़ा होगा। अगर हम इनकी बात मान ले, ये जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट कटवा पार्टी कहती है, तो 2017 में तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई ख़ास रोल नहीं था। क्यों आपको ब्राह्मणों के, यादव के और जाट समाज के वोट नहीं मिले? क्यों आप सत्ता में नहीं आए? क्यों? तो आपने तमाम समाजों का सिर्फ जो है तो इस्तेहसाल किया, एक्सप्लॉयटेशन किया। अब आपको आपके मकाम पर पहुंचाने के लिए तैयार है। और अब इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वहाँ पर एंट्री हो चुकी है और जिस तरीके से हम लोगों का समर्थन देख रहे हैं, हमको पूरी उम्मीद है कि हम अच्छी खासी सीटें निकालेंगे इंशाल्लाह। सर हम देखते हैं कि जब भी अबू आसिम साहब स्टेज पे आते थे तो हमेशा ये कहते थे संविधान संविधान संविधान, और जिस तरह से उनका बयान आया है तो आपको नहीं लगता सर कि ये उनका बयान खुद अपने आप में संविधान के खिलाफ है? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने बोले कि एक तो उनकी सियासी आखाओं को खुश करने की ये कोशिश है, दूसरी महाराष्ट्र में अपनी छवि को जैसे तैसे आघाड़ी सरकार में बिन बुलाए मेहमान की तरफ पहुंचना और वहां पर उनका साथ देना, उद्धव ठाकरे साहब के फैसलों को, आघाड़ी सरकार के फैसलों का समर्थन करना। तो ये कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि अबू आसिम साहब में वो बात नहीं रही जो 10 साल पहले थी, 15 साल पहले थी। अब वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने घुटने टेक दिए हैं इस देश के दुश्मनों के सामने, इस देश को तोड़ने वाली ताकतों के सामने। अगर वो वाकई मर्द मुजाहिद पहले वाला अबू आसिम आज़मी होता तो इस किस्म के अल्फाज उनकी ज़ुबान से नहीं निकले होते। यानी कि ऐसा लगता है कि सर अबू आसिम साहब एक किसी के दबाव में शायद बयान दे रहे हो, आपकी बात से ऐसे लग रहा है? बिल्कुल टेक दिए, मतलब बिल्कुल घुटने टेक दिए। वरना एक ज़माना था अबू आसिम आज़मी साहब का, महाराष्ट्र में उनकी तोती बोलती थी। क्यों बचा नहीं पाए आप अपने MLAs को? क्यों आप अपने नगर सेवक चुनकर नहीं ला पाए? आपके पास 8 से 10 मेंबर असेंबली हुआ करते थे। असल में आपकी अपनी कमज़ोरियाँ हैं और अब आप उसको जो है तो कौम के नाम पे डाल रहे हैं। दूसरी सियासी जमात के तौर पे ख़ास तौर से बिना नाम लिए कि उन्होंने कहा है कि आपको मुस्लिम क़यादत चाहिए तो आप पाकिस्तान चले जाएं, मतलब आपका इशारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ है। तो अबू आसिम आज़मी साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं है, आप महाराष्ट्र के बड़े नेता है, अपनी ज़ुबान संभाल कर आप बात कीजिए, मुसलमानों में हौसला पैदा करने का काम कीजिए। इसलिए कि हौसला पैदा करने की जिम्मेदारी आप पर इसलिए बनती है कि आप एक ज़िम्मेदार शख्सियत है, आप एक कायद है आप, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस किस्म के कमज़ोर और पसमुर्दा बयानात देकर मिल्लत के साथ धोखाधड़ी मत कीजिए। सर हमेशा एक आखिरी सवाल है सर, हमेशा फिरका परस्तों की तरफ से एक हिंदुस्तान के मुसलमानों पे एक कहा जाता है, ताना दिया जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाओ। कहने का अबू आसिम साहब का ये बयान कि वहाँ चले जाइए, यानी आप ये कह रहे हैं कि आप मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं या फिर से एक बार कहीं एक पार्टीशन की तरफ आपका जहन जा रहा है? सर अगले महाराष्ट्र इलेक्शन में अबू आसिम आज़मी साहब पाकिस्तान के इस्लामाबाद या लाहौर से जाके इलेक्शन लड़ेंगे और वहाँ की असेंबली में रहेंगे। उनको यहाँ की असेंबली में नहीं जाना है क्योंकि तुम यहाँ के मुसलमानों को उनकी क़यादत नहीं चाहिए। अब उनको कायद बनने का शौक है तो उनको जाना पड़ेगा पाकिस्तान, यानी हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, उनको पाकिस्तान लाहौर असेंबली में बैठना है तो वहाँ से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अब आसिम आज़मी साहब को कायद बनने का शौक़ है तो, और यहाँ के लोगों को, यहाँ के मुसलमानों को अब उनको कायद देखने का शौक़ नहीं रहा, लेकिन उनके पास तो शौक़ है कायद बनने का, ख्वाब है उनका असेंबली में जाना। तो अब उनको पाकिस्तान जाके इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और वहाँ की असेंबली में बैठना पड़ेगा। हिंदुस्तान की किसी असेंबली में उनके लिए अब जगह नहीं रहेंगी इंशाल्लाह।